चलते हैं दरबार की ओर। सबसे पहले लाल सेट वाले खड़े होंगे, खड़े होइए और दोनों तरफ घूमिए फिरिए, जहां मन आए उसको भेज दें, उसी का नंबर है। देखिए, आप अपने आप को रोक के अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, दुश्मनों को, जिसको चाहो उसको भेज दो, उसी का नंबर है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। फटाफट आइए भैया, पंडोकर सरकार के दरबार में, पंडोकर सरकार के दरबार के में आज के परिचय में पहला पर्चा देखिए। फटाफट आइए भैया, और आवाज नहीं करनी, जल्दी आइए। यहां आइए, पास में आइए और ये माइक हाथ में लीजिए, लीजिए हाथ में माइक, और सड़क के आगे को आइए, और आगे को, जिससे हम पढ़ सकें, पढ़ा सकें आपको। बोलो क्या पूछने आए? जी मैं अपने बोलिए। जी मैं राजस्थान सूरत से आया हूँ। जी जी मैं अपने परिवार के लिए पूछना आया किसके लिए? हूँ। अपने बीवी बच्चों अरे कौन सी बीवी, नाम हो गए, बच्चे होंगे, कितना आजकल पता ही नहीं पड़ता किसके कितने बच्चे, कितनी किसकी पत्नी है। नहीं भाई, डरवा नहीं रहा हूं, यदि ऐसे कुछ लोग हों तो घबराना मत, मन में प्रणाम कर लेना, नहीं खोलूंगा। हाँ बोलिए, किसके? उनको तकलीफ रहती है मेरी मिसेज किसकी? को, मेरी बीवी को। नाम बताइए। सीता देवी। पढ़िए, आपने किसी को बताया तो नहीं है? जी है। सीता देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, प्रेत बाधा है, आज से ही ठीक होंगे, आशीर्वाद है, हमारी गारंटी है। हनुमान जी सहायता करेंगे, मंत्र 108 बार करना पड़ेगा, पंडोकर धाम का नियम से करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। जी पंडोकर सरकार की जय। डॉक्टर ने क्या बताया उनको? हाथीवान महाराज की जय। वाह, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया जी मानसिक रोग है, और हमने क्या लिखा? प्रेत बाधा है। तो इस प्रेत बाधा के लिए आपको निवारण होगा, जी और इसके लिए आपको बरहा जाना है, पंडोकर धाम जाना है, हमारी गारंटी है। ये मंत्र करने से ओम क्लीम फट कुरु स्वाहा, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारी बंधन, ये करना पड़ेगा। करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम नहीं। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, तत्काल ही लाभ होगा, पंडोकर धाम आने पर लाभ होगा, आशीर्वाद है। अब मंत्र क्या लिखा है वो भी आप पढ़िए। वैसे मंत्र किसी को नकल नहीं करना है, सबका मंत्र अलग अलग होता है। ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा, लेकिन हमने एक मंत्र, एक शब्द हमने इसमें अभी भी खा लिया है, पहले भी हमने पढ़ने में एक शब्द को आगे पीछे किया है। कारण क्योंकि मंत्र फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का मंत्र कभी उजागर नहीं बोला जाता है, मंत्र को छुपाना चाहिए, तभी मंत्र फ्रय मंत्री श्री वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का मंत्र तब चलता है, तब उसको छुपा के रखोगे और जपोगे। साधना क्रम में मंत्रों को जब सिद्ध करते हैं, जागृत करते हैं, तो छुपा के करते हैं, और जब किसी भी चलाते हैं तो फिर भी आउट चलना चाहिए, मंत्र बोलना नहीं चाहिए। लोग पूछते हैं कि गुरुजी आप क्या लिखते हैं? हम यह लिखते हैं, अब पर्चे पर नहीं दिखाएंगे, इसके बाद सबका मंत्र अलग अलग है। ऐसा मत करना, नहीं मेडिकल की तरह करो, अरे महाराज जी ने इनको बारे में बीमारी पे ये बताया था तो ये मंत्र कर लोगे लाभ मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने जाते हो ना, भाई ये खांसी तुमको है, एक दवाई हमारे पास भी रखी साहब, ये खा लो और ठीक हो जाओ, ये नहीं करना है। वैसे तो डॉक्टर भी कहते हैं कि बिगैर डॉक्टर के परीक्षण के, बिगैर परिचय के, बिगैर परामर्श के दवा नहीं लेना चाहिए, साइड इफेक्ट होता है। इसी प्रकार के मंत्र भी बिगैर गुरु के आज्ञा के नहीं करना चाहिए। सब मंत्रों के काम अलग अलग है, हमने ये मंत्र इनके लिए दिया है। यही शब्द किसी में आगे होगा, किसी में पीछे होगा, किसी में परिवर्तन होगा, तो दोनों में भारी फर्क रहता है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। लीजिए साहब। इसके बाद बहन राजस्थान वाली जो बहन दुपट्टा डाले हुए गुलाबी खड़े हुई बहन, आप भी यही करेंगी। इस कोने से जाइए उस कोने तक, पूरे पंडाल में घूमिए, जहां से मन करे उसे भेज दीजिए। ये पर्चा है आज के दरबार का, और पर्चा ले जाइए माताएं बहनों,
चलिए आप कहीं से भी भेज दीजिए, बोलना नहीं है तुम्हें छोड़ के, तुम्हें कोई और उठाएगा, खुद ही आना है, आप ही को आना है। नहीं किसी को भेज दो, नहीं तो खुद आ जाओ, तुम्हारी इच्छा है तो। खुद भी आ सकते हो आपकी इच्छा हो तो, और यदि बुलाना चाहो तो फिर बुला सकती हो। कल्पना क्या है, बुलाना है या आना है, आ जाइए। स्वार्थ लाख करहि सब प्रीति, यानी कि भाड़ में जाए समाज सेवा, पहले हमारी सेवा हो, है कि नहीं। तो यही काम इनने कर दिया, माता जी ने हमारी पर्चियों की भी नंबर देखा, चलो आप आओ, अलाय बलाय स्वाहा। आ जाओ मैया, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, अच्छी माई हो, आ जाओ। अरे आप तो बहुत अच्छी हो, पास में आओ, अरे इतने आ जाओ, इतने आओ, बताओ माइक उठाओ, क्या बात है, सरक के आओ, पास में आओ मैया, और पास में, हाँ बोलिए, बताओ माई। घर पर बताओ महाराज, कोई वादा आता, कोई और तो नहीं। ये भैया माइक बढ़ा दो, ये हमारे यहाँ की आदत में नहीं है, आप लोग बताते नहीं हो। ये पंडों का सगा के दरबार का माइक है, थोड़ा माइक आगे बढ़ाओ। ये किसी दरबार में होता कि माइक बंद कर दो, चालू कर दो, माइक से बोलिए पास में। भैया डिस्टर्ब नहीं करें, माइक अच्छा करिए पहले, बताओ समझो। हेलो जी माई बोलो। महाराज, किसी का कोई जादू टोना और काय का? कोई घर पे क्या डील भारी भारी रहता है, कौन देता है? छोटा सा काम है वो भी नहीं, गाली कौन देता है? नहीं, घर पे कोई प्रेत वादा तो नहीं है। नहीं, तुम्हें दिक्कत क्या होती पहले जो बताओ पहले में। ये शरीर भारी भारी रहता है। किसका? हमारा। तुम कौन हो? मैं किरण। किरण देवी। पति का नाम क्या है? पढ़िए। शैलेश कुमार की आप स्त्री हैं, नाम किरण देवी है, 26 का चक्कर है, वह राजस्थान से है, पैतृक भूमि से, लेकिन गारंटी हमारी है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। यदि करोगे सफलता मिलेगी, नहीं करोगे नहीं मिलेगी, तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना। किसकी प्रेत वाला है? हैं? कहाँ से? राजस्थान से। जी। किसी का कराया हुआ है कैसे? नहीं, हम किसी का नाम झूठा नहीं ले सकते। क्या है, कोई ओपरी पर है? बिल्कुल प्रेतवादा है, 26 का चक्कर है, शरीर भाई रहता है, और ये आज से नहीं है, 20 साल से ज्यादा हो गया है। बोलो बोलो बोलो। नौकरी कब लगूंगा? नौकरी वाले नहीं लिखा बेटा हमने। हाँ, मतलब पढ़ाई में कैसे रहूंगा? आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, आपके बारे में भी नहीं लिखा बेटा हमने, लेकिन गारंटी हमारी है। ये पढ़ो, ये मंत्र पढ़ो, पकड़ना नहीं बेटा, पढ़ना है, लो माइक से पढ़ो। ओम प्रीत प्रीत फ्रो। चलो कोई बात, आप सही पढ़ रहे हैं। हमने लिखा है ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फ्रो फ्रो, आगे और भी लिखा है, हमारे पंडित जी बता देंगे। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन, 3 रामायण आदि करना है। पचमेरी मिठाई लेकर बरहा धाम में श्री हाथीनाथ को प्रणाम करना है, और उसी दिन से तुम्हारी बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद। गारंटी हमारी है, हनुमान जी पे आस्था रखो। पंडोका सरकार आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन पंडोकर धाम 5 महोत्सव करनी है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। पर जाने हैं दाम पढ़ने में आ रहा ना? है बाबा? पढ़ने में आ रहा है ना? हाँ ठीक, चलिए। दाम पर जाना है, आप क्या बोल रहे? हाँ वो बताएंगे नीचे, माइक नीचे रख दीजिए। ओके, खुश रहो, पूरा आशीर्वाद। किसी का नाम हर्षा देवी हो, पति का नाम राजेश साई जी। आप दूसरे तरीके से चलिए। हाँ कोई आइए। हर्षा देवी, पति का नाम राजेश साई जी, धन्यवाद, जल्दी आइए, जल्दी आओ बहन। अभी आपने दरबार देखा, दूसरे सैंपल, पहले सैंपल से आप दूसरा सैंपल लीजिए। दुनिया के लोग हरी पीरी का 10 खड़े हो जाओ, तुम ही बाले आ जाओ,
बाकी ये टीवी सामने लगी होती, इससे पता लग जाता कपड़ा कैसे पहने, लेकिन ऐसे बुलाने की क्षमता आप कल्पना करिएगा। पास में आइए, आइए बहन, सिर पर दुपट्टा डालिए बहन, और ये चमड़ा थोड़ा सा नीचे उतार के रख दीजिए, किसी को दे दीजिए। हाँ, पास में आइए। अरे एक ही व्यक्ति आएगा, 2 लोग नहीं आएंगे। पास में आइए। और भैया आप पास में बैठ के बोलना नहीं, मैंने कहा ना तो परिचय ना भैया आपके लोकल का दरबार है, एक दूसरे को आप लोग जानते हो, ना तो नाम लेके बुलाएंगे और ना ही आप पहले से परिचय कराएंगे, नहीं तो दरबार की जो महिमा है, दरबार की जो व्यवस्था है वो खत्म होती है। मैया बोले, थोड़ा माइक से बोल सकती है? नहीं, थोड़ा अच्छा लगेगा, शॉर्ट शॉर्ट बोल दीजिए, हम छुपा लेंगे, तुम भी छुपा लेना। तो बोले क्या है? थोड़ा सा रख के आ गया हो, क्या हो गया घर में? अच्छा, शादी हो गई थी कि शादी के पहले उठ गए? बच्ची का नाम क्या है? कुशल। कुशल? लड़के की? लड़के की। उसकी बहू का नाम क्या था? तन्वी। और बेटी की जो तुम बोल रही हैं उसका नाम क्या है? जीना। जीना। जीना के लिए क्या चाहते हैं आप? उसकी शादी नहीं। जीना की शादी नहीं। पढ़िए, ऐसे पढ़िए, थोड़ा सा कैसे आइए आगे को। हाँ बोले, राइटिंग नहीं है आप पर, समझ वाले। माइक से बोलिए, क्या बोला आपने? राइटिंग, माइक से बोलिए। राइटिंग नहीं पढ़ सकती, स्क्रीन। चलिए, हमने क्या लिखा पढ़िए, अब सुनिए। हर्षा देवी, पति का नाम राजेश साई जी। घर में तंत्र का प्रयोग किया गया है। कौशल महेश्वरी का तलाक योग स्त्री तानवी से होगा 99 101% अलग होगा। पुनः शादी होगी, सेट होगी। श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखो, साथ ही नियम बना के रखो। ये सबसे लास्ट में लिखा है, बिल्कुल लिस्ट आप बिल्कुल पढ़ नहीं पाएंगे। जानवी की कैरियर भी सफलता प्राप्त होगी। आशीर्वाद है, जो मौखात बोल रहा हूं इसमें लिखा नहीं है, नहीं तो तुम पर्चा में ढूंढते फिरो। जाओ, गारंटी हमारी है। 1 वर्ष जब अगली बार हम जब आएंगे यहां, तब तुमको इसमें 80% तुम्हारा काम हो जाएगा। 20% तब होगा, तब बरहा धाम की भूमि पर 11.25 किलो पचमेरी मिठाई और 11 पान बतासा बीड़ा सहज चढ़ाएंगे। 2 वर्ष के अंदर सब परिवार सेट हो जाएगा वापस। ठीक है बहन, ये मंत्र आपको करना है, किसी को देना नहीं, किसी मंत्र की कॉपी नहीं। आनंद आया? आनंद आया तो ताली बजाइए। ये पूरे भारतवर्ष के लिए शोध का विषय है कि भैया ने उठाया, नाम सहित लिखा, बेटी ने उठाया, नाम सहित लिखाया, फिर दूसरी बहन को बोला किसी को भेज दो, वो खुद ही आ गई, नाम सहित लिखा। और हर पर्चा यहां नाम से मिलेगा। बगैर नाम का पर्चा ना तो मैंने जिंदगी में दिया है और ना ही दूंगा। परिचय दूंगा, परिचय लूंगा। श्री पंडोकर धाम की परम पूजपाद सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। कृपया करके कोई भी मंत्र किसी का नकल मत मारना। चलिए, और कल का दरबार यहां यदि जगह पे हो या परसों का हो, 3 दिन का दरबार है, थोड़ी व्यवस्थाओं में चेंजिंग आ सकती है आप, लेकिन दरबार लगेगा जरूर, आप घबराना नहीं। हम जहां भी हैं वहां दरबार लगेगा, क्योंकि व्यवस्थाओं को बनाना पड़ता है। ये अटेंडम, ये तुम्हारे भाग्य और सौभाग्य है कि यह संगठन, यह सेवा दल, यह सेवा शक्ति के कार्यकर्ता कुछ क्षण में 4 से 10 दिन के संपर्क में ही आपके बीच में परिचय दरबार करा दिया है। चाहते तो बहुत बड़ा दरबार भी हो सकता था, लेकिन इस कार्यक्रम को मात्र गिनती के 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन ऐसे भैया शिव ओम जी मिश्रा जी को और उनके सभी सक्षम साथियों को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद एवं आशीर्वाद। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। चलते हैं पुनः दरबार की ओर। इसके बाद, लेकिन अब ये बहन जैसी मत कहना,
कि नहीं हम ही आ जाए, तो फिर आएगा कौन? और आ भी जाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, होगा वही जो राम रच रखा, वो है वही जो राम रच रखा, जो परमात्मा ने रचा होगा उसके ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हैं ना कुछ बना सकते, होगा वही जो निश्चित है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। और इसके बाद सफेद दुपट्टा वाली माता जी चश्मा लगाए, खड़े हो जाइए। आप स्वयं, आप नहीं, आप माता जी नहीं हो, बहन जी हो, बैठ जाओ। मैया आप स्वयं अपने परिजनों को या किसी भी व्यक्ति दुखारी को या खुशहाली को जिसको भेजना चाहे उसी को भेज दो, उसी का नंबर है। ये दरबार पंडोखर सरकार दरबार ही कहता है कि स्वयं से लेकर किसी भी तक, हमें काय का डर? लिखाने वाले पंडोकर सरकार है, लिखवाने वाले पंडोकर सरकार है, सम्मान होगा पंडोकर सरकार का होगा। ए भैया पैर सही रखो, इतने हम बैठे। बोलिए परम पूजपात सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। अपन तो ऐसे आदत में है भिंड जिले के। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं आओ तैयार हैं, मुस्कुराते रहो, सब पे संकट आता है जाता है। माइक उठाइए। बहन कहां से आई हो? सूरत से। हैं? सूरत से। आप परिचित हो वहीं? हाँ। मुझे लग रहा है हम पहले सब जानते हैं। हाँ गुरुजी। पंडोकर धाम गई हैं आप? हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि आप गई तो चेहरा से पहचान लिया ना आपको। आशीष जी के साथ में आई थी ना? आशीष जी की भाभी। आशीष जी की भाभी है, पास में आ जाए। और वो माता जी कौन है? वो भी हमारे साथ ही आए थे बोरहा। तो तुम्ही को काहे भेजे? वो हमारे चेला है और तुम्हारे घर भर के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, ए से लेके जेड तक, धंधे से लेके बिजनेस से लेके बड़ी बड़ी धनराशि को सोच विचार को लेकर के बड़ी बड़ी एजेंसियों से दान दक्षिणा लेने की सब कुछ पता है तुम्हारे यहाँ का मुझे। अब तुम्हारे बारे में हम अलग से बताएं क्या? क्या आप खुद ही पूछना चाहेंगी या आप किसी को भेजना चाहते हैं? मैंने इसलिए बता दिया इनको कि मैं जानता हूं, इन्हें नहीं जानता हूं। इनका जेठ जी हुए ना, जेठ जी हुए ना आशीष जी के, देवर जी है, देवर जी। और इनका घर परिवार मेरा घर परिवार है। और ये पर्चा मीडिया, सोशल मीडिया आज के जमाने में वो चीज है कि हम यहां बताएंगे और लोग पीछे पड़ जाते हैं, ये पंडोकर सरकार ने बताया कैसे, और उसमें आएगा कि ये गुरुजी के चेले थे, तो फिर मेरा तो नाम ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए तुम क्या खोज करोगे? हम ही खुद बता देते हैं कि ये मेरे चेले हैं, हमारे शिष्य परिवार से हैं। यदि आप पूछना चाहें तो फिर आप बैठे रहिए, और नहीं पूछना चाहें तो किसी को भेज दीजिए, मैं अपनी तरफ से आपको बुला लूंगा। इसके बाद आप खुद जाइए लेने, जो कि तुम्हारे परिवार का नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को भी भेज दो। वैसे चाहे तो इनका पर्चा है, और आएगा वही व्यक्ति जिसको पंडोकर सरकार चाहते हैं। लेकिन हमने जिंदगी में मिली भगत से, सेटिंग से दरबार नहीं चलाया। हमने अपनी विद्या को या अपनी शक्ति को बेच नहीं खाई। यदि आज शक्ति नहीं होती तो पंडोकर सरकार दरबार भी सेटिंग से चलाया जा रहा होता कि तुम वहां बैठ जाओ, तुम वहां बैठ जाओ, कहीं से कोई आ जाओ। आइए, स्वागत, क्या बात है, किस्मत है। कैसा रहा? ठीक लगा ना? वैसे आपको पता नहीं था ये कौन है, मैं तो चेहरे से पहचान लिया, क्योंकि इनकी चेहरे की, इनकी मुंबई वाली जो बहन है उनसे मिलती जुलती है। मैंने ऐसी तुक्का लगा दिया अंदाज से कि आप परिचित हो क्या। पास में आइए, और पास में बेटा बोलो क्या बात है। सर मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्या हो गया? हम जब से कमाते हैं तब से कर्जा ही भर रहे हैं। वो तो हम पे बहुत अमूत कमाऊत कर्जा हो जाता। और दूसरी बात, मेरे लड़के के ऊपर कुछ है। क्या नाम उसका? प्रियांशु कुमार। आपने किसी को बताया तो नहीं है? नहीं। यहाँ उन बेटी को तो नहीं बताया? नहीं, 3 बस्ती एक और। रुकिए, इसके बाद लिख दूंगा। प्रियांशु पर प्रेत बाधा का चक्कर है, मुसलमानी तंत्र है, आर्थिक लाभ होगा, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। एक बात और, क्या बोला आप? लिख रहे हैं, लिखें देते। उन पे प्रेत बाधा है भैया, और मुसलमानी बाधा है, ठीक है जी गुरुजी। और साथ में आपके एक पितर हैं, वो रक्षा कर रहे हैं, तो घबराने की बात भी नहीं है, तुम्हारे सब अच्छा होगा। ठीक है बेटा? ठीक गुरुजी। और बताओ। सर हमने एक प्लॉट खरीदा था दिल्ली में 2010 में, मैं सोचा खरीद लूंगा,
अब बच्ची शादी बड़ी हो जाएगी तो उसका शादी करवाऊंगा उसको बेच करके, और न डीलर पैसा देता है न बिक रहा है। क्या सर बिकेगा कि नहीं बिकेगा गुरुजी? अब हमने पीछे क्या लिखा है, पीछे ही पढ़ो, आगे की बात नहीं, क्योंकि हमने पीछे तो मन लिखिए, फिर हमने इसलिए पढ़ता पढ़ चल दिया। हम लिखा दिल्ली की संपत्ति विक्रय से धन अर्जित होगा, आशीर्वाद है। हम लेकिन जो नहीं समझे कि आप दिल्ली से आए इसलिए नहीं कहा। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। ईश्वर पे आस्था रखो। धाम की जय। श्री हनुमान जी पंडुकर सरकार, गुरु कृपा से तत्काल ही लाभ होगा। दिल्ली सबसे लास्ट में लिखा होगा, देखिए सबसे लास्ट की लाइन में लिखा भैया, हनुमान जी सहायता करेंगे, पंडुकर सरकार पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। लीजिए, आप इनको दीदी को जानते तो नहीं थे? चलो जाओ। इसके बाद मनीष सोनी, पिता का नाम रमेश चंद्र, मां का नाम कोथलाबाई, उनके पिता का नाम इंदिरा सोनी। इतने परिवार का पर्चा जिसका हो वो खड़े हो जाए। इतना पर्चा जिसके परिवार का हो खड़े हो जाए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। आइए बैठिए बेटा, पास में आए, माइक उठाइए। हाँ भैया, कहां से आए बोलिए? गांधीनगर से। गांधीनगर। गांधीनगर में कहां रहते हो? सरगासन। 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 क्या समस्या, क्या परेशानी लेके आए, सुनाए हनुमान जी को। मेरी एक हॉस्टल जो है वो भी मेरे को खाली करने का है। क्यों? मतलब जो ऑनर है ना वो और उसके मतलब सब मिलजुल के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसके पहले कोई हमारे पास पहले कोई आके मिल चुका है? क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि हम पर्चा बना चुके हैं। नहीं आया। नहीं आया आप बोल रहे? नहीं, मेरी वाइफ आई थी। आई थी? अच्छा अच्छा, बोलो क्या समस्या? बस इतनी सी बात है। और मेरी दुकान बेचने, उनका पर्चा बना है? उनका पर्चा बना है। और उसमें ऐसा है कि कोई तांत्रिक विधि का आपने बताया था। अच्छा अच्छा, तो उसके लिए पंडोकर धाम जाना पड़ेगा। हाँ जी। हनुमान जी सहायता करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हाँ जी। तो जो हमने लिख के दिया है वही पर्चा मान्य होगा। ओके। अभी हमने पर्चे में ये लिखा, सुनिए, पकड़ेंगे नहीं, पढ़ गया। हॉस्टल खाली कराए आपने दूसरे को दिया है, घर में परमेश्वरी बनी हुई है, राजनीतिक स्थिति बनी हुई है, ठीक है। मनीष कुमार, पिता का नाम रमेश चंद्र जी है, घर में 27/3/1972 आपका जन्मदिन है। क्या पत्नी आई है? पत्नी को बुलाया जाए, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं हो जाए कि हमने क्या बताया तब तक ये पर्चा देना मैं उचित नहीं समझता। आइए बहन, वाह, क्या ये 27/3/1972 जो तारीख लिखी है, क्या आपसे, क्या मेरे द्वारा मिलने के दौरान क्या ये तारीख या कुछ पर्चा पूछा गया? माइक लीजिए, यस और नो? नहीं। हमने लिखा है 27/3/1972, क्या सही है या गलत? हाँ, बर्थडे सही है। सही है। क्या क्या पूछा था मैंने आपसे? दोबारा माइक से पूछिए, आपको क्या क्या बताया हमने? माइक से बोलिए। आपने मेरी हॉस्टल के बारे में बताया था। हाँ, और ठीक है, ऑनर का नाम आपने बताया। ठीक है, ऑनर का नाम बताया था। जिस ऑनर कौन है? सुहास बारोट ने पर्चे में लिख के दिया होगा। हाँ, पर्चा कहाँ है? क्योंकि पर्चा भी सब लोग देखें, अच्छा लगेगा। भैया आवाज नहीं करना, इसलिए मना करते हो। हाँ दिखाइए पर्चा, स्क्रीन। पर्चे पे जो लिख के दिया गया है, चाहे हमसे बंद कमरे में मिलो, चाहे पंडोकर धाम में मिलो, चाहे कहीं मिलो, ना तो उसके पहले कभी कोई पूछता है, जब भी बताता मैं ही बताता हूं। इसमें जितनी जानकारी लिखी है क्या कोई गलत लिखी है? माइक से बोलिए बहन। सब कुछ सही है। आपसे जितनी मैंने जानकारी दी, कि कोई आपसे पूछ की दी या आपके परिजनों से किसी ने नोट कराया? माइक से बोलिए, आप दोनों लोग बोलिए। नहीं, कहीं नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हजारों लोग लुट जाएंगे।
हजारों लोगों की आस्था टूट जाएगी। सही। क्योंकि भैया ने यहां कहा कि ये मिल चुके हैं, मेरी कान पे आवाज की मिल चुके हैं, तो मैंने की कब मिल चुके हैं? मुझे तो याद भी नहीं रहता है। और ये पर्चियां तो तुम्हारे आने से पहले तुम चले नहीं थे घर से। मैं यहां पे रात्रि में ही सुबह उठा, तब मैंने पर्ची 49 तैयार की, जब आप अपने घर से ही नहीं चले थे। अब तुम कहीं सेटिंग से और आशीर्वाद लेके आ जाओ, कौन से मिल जाओ, और फिर दरबार में बैठे हो, नंबर तो आएगा, नंबर अपनी जगह पे आएगा। अब चलिए, अब यहीं पे बात नहीं रुकेगी, अब बात रहेगी सम्मान की और चेतावनी की। सावधान। आपके ट्रस्ट का नाम शंकर चैरिटेबल ट्रस्ट है। हाँ जी, हाँ बोलो ऐसा नो। हाँ है जी, यस यस। आपका ट्रस्ट 1/4/2015 में निर्मित हुआ है। हाँ जी, हाँ बोलो ऐसा नो। यस यस। आप बताओ क्या पूछना है? इससे ज्यादा कोई और प्रमाण होता है? इससे ज्यादा और कोई शक्ति का परीक्षण होता है? बाकी कि मैं परीक्षण देता हूं और परीक्षा लेता हूं, यह सनातन से सिद्ध है कि गुरु आचार्य को शिक्षा दे, गुरु आचार्य विद्यार्थी को शिक्षा देता है और विद्या की परीक्षा भी लेता है। ठीक है। साथ ही आपको अब इतना नहीं, आपको छोटा सा काम और भी करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लिखने में और समझाने में भी लगेगा। जय श्री राम। आप 1100 रुपए देंगे तो आप देंगे, दीजिए। और जो 1100 रुपए देंगे उनके नंबर ये होंगे, स्क्रीन। और क्या प्राण लोगे क्या? और क्या लोगे? इसके बाद और क्या लोगे? दरबार में और क्या चाहते हो? भूत है नभस्ति ना आपने देखा होगा, सुना होगा मात्र यूट्यूब पर, सुना होगा पुराण शास्त्रों के आचार्यों के मुख से। पंडो का सगा का दरबार आप लाइव देख रहे हैं। मिलाओ, ये नंबर मिलेंगे। 200 के नोट है तुम्हारे पास, 100 के 500 के हैं? देखो तुम्हारे पास एक 601 नंबर का 500 का नोट है? दिखाओ स्क्रीन पर, दिखाइए स्कीम, दिखाइए, इतने दिखाओ, यहां स्क्रीन सामने ऐसे ले रही है आप। जंगल में मोर नाची किसने देखा? सोचो, मैं कह रहा हूं यह मकान खाली होगा, आपके 40 कमरे हैं इसमें, और आपने लिया, आपको मिला था, आपने दूसरे को उठा दिया। उनको उसमें राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से खाली कराना चाहते, नहीं तो आप पे वसूली, आपको भी हटा देंगे। सो निपट जाएगा, हमारा आशीर्वाद है। और अमावस्या नहीं करोगे, नियम नहीं करोगे, तो सब सोपड़ा साफ हो जाएगा। तुम जानो, तुम्हारा काम बाद में मत कहना। लो जाओ पर्चा, जाओ। नहीं बस हो गया, डाटा समाप्त हुआ, चलो पहुंचो। नियम वही होगा जो लिख के दे चुके हैं। खड़े होइए भैया, और जो 1100 रुपए के दूध जलेबी कहीं बंटवा देना, और इसी के साथ दरबार ब्राह्म। ये तो मैं हाथ में है ही नहीं। चले दरबार चलाएं? चलो, चल रहा है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद ये बहन जो पर्चा हाथ में ना बड़ा वाला, आप खड़े होइए, खड़े होइए, हाँ खड़े होइए, और पीछे जाइए, पीछे पीछे पीछे, जल्दी जाओ, जाओ पीछे, ऐसे जाओ। आप पहले हमसे मिली हो कभी? नहीं मिली? तो एक पर्सन को पर्चा लिख के ले आई है,
है ना भाई, मिला रही थी कि ऐसी कहीं हमें बता दिए हुए, आ जाओ तुम्हारी नंबर है, तुम्हारा जय पर्चा को आ जाओ, दो जने आ जाओ, पर्चा और खर्चा दो आ जाओ, हमारी बहनों आ जाए, हमारे बहनों के सब लोग घर लगा जाओ भाई, ठीक ना भैया, कहा वो भैया इसलिए बगल में नहीं बैठाते क्योंकि हमारे महाराज जी शयन नहीं करते। आ जाओ जल्दी आ जाओ, कल्याण हो तुम्हारा, हे मेरी बहन तुम्हारी जय हो। इतने नहीं, इतने आ जाओ। हाँ, पर्चा कौन मिलाएगा, आप या आप? लो मिला लो अपनी पर्चा से और अपने खर्चा से मिला लो, आप दो आ जाओ, आओ पास में, चलो माइक उठाओ। पर्चा सबकी अलग अलग है का? नहीं, बगैर माइक को काम नहीं चले, कोई हमारी गलत निकाल तुम बगैर माइक की सुनो, हमारी बात को कह दो कि सही है। जब तुम अपनी बात को माइक नहीं कह पा रही और हमारी गलती निकल जाए, तुम क्यों माइक से बोलो, माइक से महाराज। ऐसा कोई करता है? हम भी क्यों छोड़ें, समझौता इसमें नहीं है। बहन कौन सा पर्चा खोलना चाहती इसमें से, और बाकी पर्चा नीचे रख दो फिर। हाँ बोलिए क्या बात है, बोलिए। बस महाराज जी, मेरे सबसे पहले तो मेरे पतिदेव की तबीयत खराब है, उनके लिए मैं आई हूँ सबसे ठीक पहले। है, कोई बात नहीं। क्योंकि उनका निवारण होना चाहिए। पति का नाम जैसे क्या है? राजेश माहेश्वरी। हाँ? राजेश माहेश्वरी। अच्छा, और कोई बात? और बस यही अपने घरेलू बात है कि बच्चों का थोड़ा सा इनका ठीक हुए, घर में सुख शांति से रहे साहब। ये आपने नाम किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। सही बताना। और अभी हम जैसे ही ये बेटी जाने वाली भी थी, लेकिन अभी आपका आशीर्वाद है कि इसका नंबर भी आ ही गया। अच्छा ऐसा था? जस्ट जा ही रही थी, उठ ही रही थी। क्यों जा रही थी बहन? क्योंकि इसका मीटिंग चालू होने वाली अब तुम निकल टाइमिंग जाओ, था। जाओ। बस जाओ। महाराज जी अटेंड कर ले हुए, फिर जाएंगे आप। राजेश जी कहाँ हैं? घर पे ही है महाराज जी। आपने यहाँ किसी को बताया तो नहीं? नहीं, माइक नहीं। नीचे साथ में लो, माइक के साथ में लो, माइक के साथ में लो, माइक के साथ में ले लो बहन। आप लीजिए जिस वाले हाथ में। अब पढ़िए, राजेश जी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, 7% पर्चे में लिख के लाएं, क्रमशः पूर्ण होंगे, और प्रेत बाधा का चक्कर है, आज से ही राजेश ठीक होंगे, इसी क्षण से आशीर्वाद है। जय हो महाराज जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम पर आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। जाति क्या आपकी? माहेश्वरी तोतला। मालूम है, मैं तोतला। बस महाराज जी पहले की जैसे वो बोल पाए, सबको समझ पाए, हमारे अभी वो सब चीज़ अभी है नहीं उनमें। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बताया उनको? डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए थोड़ा सा रह। क्या बताया था उनपे? डॉक्टर ने यही बोला कि ब्रेन हेमरेज है, उसमें धीरे धीरे होता है रिकवरी। लीजिए, हमने ये उपाय लिखा है, इसको आप कर लेंगे तो 100% आपके पति 101% आज से ही लाभ होगा, लेकिन पूर्ण लाभ धीरे धीरे होगा। ये मंत्र करना है, ओम, ठीक है, ये मन में पढ़ लो, ये बाकी हम पर्चा आपको दे रहे हैं, पढ़वा लीजिएगा, ठीक है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। चलिए, इसके आपका नंबर आएगा तब। आप लोग पर्चा पढ़ पा रहे हैं ना सब? भैया ना थोड़ा आप भी देखते जाइए यहाँ से। महाराज जी एक बोलो बहन। मेरी बहन का पूछना था। क्या हो गया बहन को? उसकी पढ़ाई क्या 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 है? बस अभी थोड़ा सा ब्रेक आ गया था। काय की पढ़ाई क्या हो गया? वो अभी सीए फाइनल कर रही है। अच्छा, और ऐसी बात है, खड़े हो, पर्चा उल्टा पढ़ो, आओ। हम पागल नहीं हैं, आयकर विभाग में सफलता मिलेगी बहन को। आयकर विभाग, आयकर माने इनकम टैक्स। इधर देखो, आयकर माने क्या होता है? इनकम टैक्स। हम पागल नहीं है, मंत्र लिखते लिखते मैं फटाक से लेन डाली नीचे, ठीक है। पढ़ो, दम हो टोक के दिखाओ, गलत हो तो टोक के दिखाओ, बाप मताई में कछु भी नाम में गलत हो तो टोक के दिखाओ। और एक अब बैठ जाओ शांति से, एक एक नहीं, पंचायत मंत्री मत बनो। हमें मालूम था कि आप यही बोलने वाली हैं बहन। अब सोचो, ये मंत्र स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूं, चलो, क्या कि वो टाइट मंत्र है। चलो खड़े हो जाइए, बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। माइक रख दो, माइक दूसरे का है, दूसरे का है, रख दीजिए।
होगा उतना नहीं नहीं नहीं, अब जाइए 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 जाइए। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। इसके बाद चलते हैं दरबार की ओर। कोई भी कहीं से भी जो खड़ा होगा पहले उसी का नंबर है। आप आइए, तीसरा सैंपल देखो। दरबार अलग अलग तरीके से देखो। ईमानदारी से आप पहले खड़े नहीं हुए, खड़े ये हुआ है। यदि ये चाहे तो आ जाओ आप। पर्चा भी हमने भी नहीं देखा, किसके हम देखते भी नहीं हैं, क्योंकि हुआ है वही जो राम रच रखा। जो परमात्मा को करना वही होगा। मैं पर्चा कभी सीधा नहीं रखता हूं, अपनी गद्दी में निकाला और रख लेता हूं पास में। यहां आओ, यहां। हाँ भाई साहब बोलो, क्या बात है? गुरु जी भैया आवाज मत करो प्लीज, थोड़ा सा पीछे हटिए। आवाज मत कर भाई, क्योंकि इससे कान में आवाज आएगी। हाँ बोले। वो अपने में देवता की पूजा करना, कौन देवते को पूजा करूंगा तो कौन कौन से देव हैं वो सोच रहा हूँ। चैत में वो लोग को मैं अपने सिर पे पूछ के वो लोग को पूजा करूँ। बहुत परेशान हूँ। छविनाथ। आपने किसी को बताया तो नहीं? ये लिखा छविनाथ नाम है। आप पे सब आएगी। वह चैत्र के जेठ दशहरे पर सवारी आकर लेगी, आशीर्वाद है। छविनाथ जी तुम्हारे शरीर पे आएगी और जेठ दशहरे पे भैया माइक को क्या होगा, बीमारी होगा। पितर देवता पूजना है और आप पे 5 शक्तियां हैं। कितनी शक्तियां हैं? 5। और जेठ दशहरा पे ये कृपा होगी। और कोई बात बोलो। और बच्चे का थोड़ा क्या बोलो? वो लोग का भविष्य कैसा रहेगा? बच्चों की पढ़ाई होगी, भविष्य में जॉब भी होगी। और बोलो अब तो लेकिन वो सर गुरु जी वो पहले पिताजी मेरे करते थे। हम ये लिखा मंत्र पढ़िए। क्या लिखा है? ओम श्री, माइक से पढ़ो। ओम श्री क्लब फट स्वाहा। ओम श्रीम क्लीम फट है, कला नहीं है। हैं? हाँ। ओम श्रीम क्लीम फट स्वाहा। आगे मंत्र हम बोलेंगे नहीं, नियम से करें। 3 रामायण 3 पाठ करेंगे, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसको सही तो करो भाई, इसको सही करो। ये कहीं हमें नीचे से गाना पड़ता है ना। हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार, जय सदगुरुदेव भगवान। राइट, ये तो पूरा ही चला गया। हनुमान जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। जो शक्तियां हैं वो जेठ दशहरा पर चैत्र में, चैत्र शब्द हमने मौखा बोला है, लिखा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैत्र शब्द हमारा, चैत्र ये गांव में बोला जाता है। जेठ दशहरा जनवरी फरवरी ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे जून में जेठ दशहरा होता है। गुरु जी थोड़ा बोलो एक सवाल। हाँ, मेरे पिताजी पहले तो घर के साथ थे, वो बाहर से लाए अब तो माइक रख दो नीचे और इसको पकड़ो और सीधे नीचे जाओ। आए हाउ, हम बाद में बात करेंगे बच्चे से। बच्चा अच्छा है हमारा, मिलेंगे। शांति बैठा रहो उसको। और अब नहीं करने ऐसे, बच्चा के चक्कर में मम्मी आ जाती है कई बार, पापा आ जाते कि बच्चा कुछ पूछना चाहता है। इमोशनल दबाव नहीं। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। और इसके बाद झोला वाली बहन जी जो जा रही हैं, आप
जल्दी आइए। बस एक ही व्यक्ति आएगा, चाहे मम्मी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए घर परिवार का। हाँ आ सकते, मेरी कोई हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वाह बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है। जल्दी आ जा मेरी बहन। ये तो घर, तुम कहां जा रही? ये कहां जा रही? ये कहां जा रही हो बहन? आपको नहीं बुलाया? अच्छा पास में, पास में यहां आइए दीदी, पास में आइए। दुपट्टा डालिए सिर पे, और दीदी थोड़ा सा पास में आ जाओ, हमें झुकना ना पड़े। और पास में आओ, माइक उठाइए। बताओ बहन क्या बात है? सांस भर लो। हाँ बेगर माइक के बोल दो। शादी करनी तो वैसे आदमी ऐसी चीज नहीं बता पाऊ तो तुम क्या पूछने आए हो? रोना नहीं है, अच्छे से बताओ क्या बात है? हाँ? हिम्मत रखिए, आराम से बोलिए, आराम से बोलिए। बोले क्या बात है? देखिए आप सीधी सीधी बताओ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना टेंशन नहीं लेते लोग। क्या आपकी मम्मी आपके बीच में, आपके पापा के बीच में अच्छा माहौल नहीं है ना? आप यही पूछने आए? पापा ठीक है? ठीक है, आगे बोलो क्या है? हैं? तो क्या चाहती हो? पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? आपने किसी को बताया था या क्या? हमने लिखा, पढ़ी है, हम लिखा रघुदास जी गांव में रहते हैं, शहर में आ जाएंगे, वह साथ में गलत मार्ग जो है वो छूट जाएगा, आशीर्वाद है। साथ ही आपके संगीत के कार्य में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। आज ही इसी क्षण से सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ठीक है, ये देखना है आपको। आंखें बंद करिए, अब बोलिए, बात करिए। बोलिए बालाजी महाराज की। रघुनाथ जी कहाँ हैं? इनको शहर में रखना है? हाँ? चलो आ जाएंगे शहर में। और बोलो। बिल्कुल, कलेश खत्म होगा और आपके संगीत के कार्य में उन्नति होगी। ये मंत्र 108 बार करना है, करोगे लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम जाना है। ठीक है, ये फिर हम उसके बाद एक चीज और लिख देते हैं, बाय कर लियो। बिल्कुल हनुमान जी कृपा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल हनुमान जी कृपा करेंगे, और प्यार प्रेम सब कुछ अच्छा घर में बढ़ेगा। 6 फरवरी से अनुकूल योग है। 101% जो आपने पढ़ाई लिया है, साथ में जो हमने मंत्र लिखा है पीछे, उसको भी नियम से आपको करना है। और ये 3 रामायण वाला नहीं लिखा था तो जय भी कर लीजिएगा। बोलो बहन। चलिए सफलता मिल जाएगी और आपके संगीत में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। पंडोकर धाम 5 महोत्सव करें, पंडोकर सरकार जाकर प्रार्थना करें, आपको संगीत के कार्य में भी लाभ मिलेगा। और आपकी बहनों के जो अस्वस्थता जो बताई, आपने सफेद दाग बताए हैं, वो आपने बोला, मैंने लिखा नहीं है और मैंने लिखा भी नहीं है। ठीक है, मौका सुना है आपसे। मैं प्रार्थना करता हूं श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार से कि आपकी बहन के, आपके परिवार के सफेद दाग ठीक हो, आशीर्वाद है। चल महाराज जी आप आइए, बैठिए। महाराज जी क्या पूछना चाहते हो? बोलिए। आपके आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, और कुछ नहीं। कोई मन में प्रश्न नहीं है? नहीं, पक्का? एकदम पक्का 100% श्योर हो? पढ़ लीजिए।
मेरे मन में कोई भी प्रश्न नहीं है, यह मात्र देखने चले आए और आशीर्वाद है भट्ट जी। इच्छा होगी पूर्ण रूप से सब कुछ होगा, मेरे पास पूछने के लिए कोई कुछ नहीं है, सब चाहता हूं सब ठीक रहे, गुरु कृपा हो, आशीर्वाद है। जी गुरु जी। पंडित जी मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का अजूबा है, ठीक है। और चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे, भाई की मनोकामना पूरी होगी। बाकी मैं मंत्र लिख रहा हूं और आप इसको नियम से करिएगा। हनुमान जी सहायक होंगे, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। आप सोचिए पंडित जी महाराज, आपकी संज्ञा उपाधि से आपको बुला लिया गया है, ठीक है, और आप तो उत्तम कोटि के ब्राह्मण हो। नियम से पाठ जाप करें, परमात्मा का जाप करें, गायत्री जपें, ईश्वर मनोरथ पूर्ण करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की। इसके बाद हमारे दादाजी चश्मा लगा के बैठे पीछे वाले, इन्हीं के नंबर ये आ रहे। आप दादाजी नहीं है, आपसे ज्यादा वृद्ध ये है, फिर उससे बाद आपका नंबर है, चिंता मत करो। पहले आप आइए दादाजी, सुपारी सूट, ठीक है। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को, सभी खूब परमात्मा आप लोग कृपा करें। बटुक ब्राह्मणों, सनातन भारतीय संस्कृति को बनाते रहो, पूछते रहो और पुजाते रहो, यही तुम्हारा मूल धर्म है, यही कर्म है ना। सबके लिए, सबको अपने अपने धर्म की मेहनत करनी चाहिए। खूब तरक्की हो आप लोगों की, आशीर्वाद। आइए, खूब मस्त रहो, आनंद रहो, खूब चकाचक। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आइए सभी, बेटा सबको बहुत खूब आशीर्वाद। चलिए बैठिए। ये साथ में जो आ रहे हैं, अच्छा इतना ही है। माइक उठाइए। हमें लगता है जुत को ज्यादा लगता है कि यार तुम भैया ने कहा भेज रहे तुमको, बताओ क्या बात है। आर्थिक और मानसिक परेशानी। दादाजी नाम क्या है आपका? मेरा नाम जुगल किशोर। पढ़िए पर। हाँ, और क्या समस्या लेके आए? इतनी सी बात है, और तो कोई बात नहीं है? बोलिए। पत्नी बीमार है। पत्नी का नाम? स्वेच्छा अग्रवाल। एक है स्वेच्छा, थोड़ा शब्द मिक्सिट हो गया। शशि, शशि लिखा है। शशि देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। प्रेत बाधा है जुगल किशोर जी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसी क्षण पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। देखिए गलती स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ने कहा हमारी पत्नी का नाम इच्छा है, तो हमने कहा हमसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई? क्योंकि इसमें नाम आ गया शशि। शशि नाम तो माइक से बोलिए। शशि नाम मायके का है इनका, स्वेच्छा नाम हमने रखा है। वो लड़के का ब्याह नहीं हो रहा है, दूसरे वाले का। 5 अमावस्या करें। जुगल किशोर जी, आप पूरा नाम बताइए अपना। मेरा नाम जुगल किशोर। जाति बताइए। अग्रवाल। अच्छा जी। चलिए, सब निरोग रहेंगे, प्रेत बाधा खत्म होगी, ठीक है। और दूसरे लड़के का ब्याह करा दो साहब, बहुत परेशान। दादा लिखा नहीं है, इसके लिए आप अलग से मिल लीजिए, जो यहाँ की कमेटी की व्यवस्था हो उस तहत आप मिल लीजिए, ठीक है। ये हम अपने तरफ से नहीं मिल सकते। धन हमारा डूबा हुआ है, कोई नहीं, दे नहीं रहा है। क्योंकि मिलते हैं ना, तो वही होगा जो अभी एक बहन आई थी, हमने मिले तो उन्हें कि ये तो मिल चुकी, अब हमें इतना मेहनत करना पड़ी कि फिर वो शक्ति अड़ा दी। तो हर बार तो ब्रह्मास्त्र तो छोड़े ना, कि लो फिर ब्रह्मास्त्र, है ना। तो ये सब मर्यादा है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। लीजिए ये मंत्र करना, बताएंगे। ठीक है भैया, पहुंचिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। श्री सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की।
जय जय श्री राम। बोलिए श्री सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। और इसके बाद ये चश्मा वाली बहन, हाँ आप जल्दी आइए। जो भी दरबार का टाइम टेबल होगा उस टाइम टेबल का प्रयोग करिएगा। ये परिचय दरबार में आपको समय से पहले आना है और यहाँ से जो भी आपको डायरेक्शन मिलेगा उसी हिसाब से आपकी मुलाकात संभव है, क्योंकि जगह संशोधन या कुछ भी हो रहा होगा तो आपको यहीं से ज्ञात होगा। तो दरबार 3 दिवसीय परिचय दरबार था। भविष्य में भव्य और दिव्य दरबार की तैयारी हो रही है। जैसे हमारे पंडित श्री ओम शिव ओम मिश्रा जी ने जो उद्घोषणा की है और साथ में उनके सक्षम जो सहयोगी हैं, उन सबकी इच्छा है कि दिव्य और भव्य दरबार, खुला दरबार, बड़ा दरबार गुजरात के सूरत भूमि में आप दिव्य दरबार देखेंगे। माइक उठाइए। बहन कहाँ से आई हैं? वलसाड़ से आई हूँ। वलसाड़। वलसाड़। क्या समस्या लेकर आई बहन? शादी को 7 साल हो गए, बच्चा नहीं है। ओह, मिसकैरेज हो गया। क्या क्या नाम है? कृतिका। कृतिका। पति का नाम क्या है? जतिन। जतिन। आपने किसी को बताया तो नहीं था? जतिन कुमार की आप स्त्री हैं, जुड़वा पुत्र होगा, आशीर्वाद है। परख नली द्वारा होगा, आशीर्वाद है। लेकिन आपको पांडव धाम 5 अमावस्या करनी है। कृतिका जी हमारी गारंटी है 101% बच्चा होगा होगा होगा, आशीर्वाद। जतिन जी आए हैं, लेकिन आपके 2 गर्भ पात्र भी हुए हैं। 2 बच्चे भाग्य में आपके जुड़वा होने का योग ज्यादा बनता है। और वैसे परख नली के माध्यम से कराएंगे तब, वैसे तो नॉर्मल में 2 संतानें होंगी, अलग से होंगी, क्रमशः होंगी। इलाज भी आपको लेना है बहन, है ना बेटा? बेटा हमने जो लिखा वही बता पाएंगे, आपके कहने से नहीं बता पाएंगे, है ना? हमने जो लिखा वो सुनिए। ये मंत्र पढ़िए, माइक से पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे। ये कौन सा अक्षर है? ओम। ये कौन सा अक्षर है? श्रीम। श्री। ये कौन सा अक्षर है? आधा का, ला ला पे बड़ी की मतलब मंत्र लिखा, ठीक है? क्योंकि मंत्र की तरफ से पढ़ रही हैं आप। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी कृपा से मनोरथ पूर्ण होगा। दिव्य जुड़वा 2 पुत्र होने का योग बनता है परख नली के माध्यम से। वैसे इलाज लेना है। नॉर्मल भी आपको भाग्य में 2 ही बच्चे हैं और जो 2 गर्भ पात्र हुए हैं वो आपके गर्भाशय का साइज छोटा होने के कारण से आपके वाएं ट्यूब में रसूली गांठ है, जिसके कारण से डिफेक्ट और डीएनसी हुई है। राइट? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। लीजिए। इसमें आपका नाम नहीं आया, आपने बोला, जरूर बोला है कि हमने नहीं लिखा। हमने आपके पति का लिखा, आपने पढ़ा है। चलिए, बोलिए श्री पंडोखर सरकार की, सत गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। जय जय श्री राम।
इसके बाद वो सबसे पीछे इस तरफ जो भैया बैठे हैं ना, नीली शर्ट पहने हुए, ये नीली शर्ट वाले कुर्सी पे, हाँ ये कार्यकर्ता, हाँ ये आपसे बोल रहे हैं। आइए आइए आइए, आपसे नहीं दादा, आपसे नहीं बोल रहे, वो आ रहे हैं। ये उसको उतारना नहीं है भैया, उतारना नहीं है, आप लग रहे हैं कि हाँ है कोई। आप भाई साहब किसी को ढूंढ के लाइए, एक व्यक्ति को, आप इतने मत आइए, किसी को ढूंढ के लाइए, हाँ, क्योंकि वहां से नहीं बुलाना था, हमें कहीं से और से बुलाना था। जल्दी भेजिए। क्या बात है, वाह, ये है चश्मा वाले, अच्छा, और डबल ताली। आई आई आई, बस आइए, जल्दी आओ जल्दी आओ। कार्यकर्ताओं का तो उपयोग किया जाए, हाँ, बस आप बैठे हो वहीं, हाँ, आ जाओ भैया आ जाओ। देखो साहब, आपकी किस्मत है, ऐसे पास में आइए, पास में आइए, पास में आइए, और पास में आइए, आइए, माइक उठाइए, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। बस गुरु जी आपका आशीर्वाद गो शिवा। पक्का कुछ नहीं पूछना है? और क्या, बस आप तो जानते हो तो 100%। बस क्या घर पे शांति रहे। चलिए पढ़िए। अनुकूल योग है, 99-100% सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद गोवंश वृद्धि होगी, आशीर्वाद है। बाकी आपने कुछ भी नहीं पूछा, हमने कुछ लिखा नहीं। हनुमान जी सहायता करेंगे, ठीक है, और गोवंश में उन्नति होगी, आशीर्वाद है, और सेवा चलती रहेगी, आशीर्वाद, ठीक है। बोलो गौ माता की जय। प्रत्येक व्यक्ति बोलेगा बोलो गौ माता की, गौ माता की। चले गुरु जी एक अनाउंस कर दूं छोटा सा? हाँ कर दो। मैं पधारे हुए सभी भक्तों से एक मेरी छोटी सी अपील है, वो करने के लिए मेरे को गुरुदेव ने बुला ही लिया, मैं बता ही देता हूं। 13 जनवरी से 22 जनवरी तक अयोध्या धाम में राम भद्राचार्य जी द्वारा आयोजित हनुमंत यज्ञ में जो गुरुदेव यहाँ पर पधारे थे, उस यज्ञ के लिए अपने को 2100 डब्बों की 2101 बॉक्स मतलब एक डिब्बा, 2100 बॉक्स की सेवा अपने को यहाँ पर दी हुई है। उस बॉक्स के लिए अपने काफ़ी प्रयास से काफ़ी कुछ अच्छा हुआ भी है। एक डब्बा घी का, उसकी रकम 11,000 रुपये गुरु जी ने तय की है, वो सालासर धाम से वो घी वहाँ पर जाएगा। ये कार्य अपने राम लला का वहाँ पर क्या है कि स्थापना के अवसर पर 9 दिन का हनुमंत यज्ञ चलेगा, उसके लिए ये राशि ली जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें अपना पूर्ण सहयोग दें। 3 दिन के अंदर जब ये गुरुदेव का सानिध्य रहेगा तो आप जिसको भी नाम लिखाना चाहें वो लिखा सकते हैं। एक बात, दूसरी बात एक और कह दूं गुरु जी, 1008 जोड़े यहाँ से अयोध्या जाएंगे, उसके लिए 51,000 रुपये की राशि तय की गई है। उस 51,000 रुपये में जाने आने का खर्चा आपका लगेगा, रहने की, खाने की और वेदी पे बैठने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी, 51,000 में शामिल है। तो आप लोगों में से जिन भी भक्तों को, हनुमंत भक्तों को, राम भक्तों को चलना है, वो भी अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। बोलो गौ माता की जय। वाह, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद, आपने बहुत नेक काम कर दिया साहब हमारा। बैठ जाइए, लीजिए साहब, अच्छा नीचे जाइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर किया उन्होंने। हैं? गो सेवा। देखिए साहब, बगैर अर्थ के कोई व्यवस्था नहीं बनती, और ये तो धर्म कार्य के लिए, नहीं तो लोग जाने कौन कौन कार्यक्रम कराते हैं, उसके लिए चंदा मांगते हैं। और अपने के लिए क्या, ये तो परमार्थ कार्य करने के लिए, धर्म में जोड़ने के लिए, धर्मार्थ बनाने के लिए, और लोक और परलोक सुधारने के लिए, दोनों गतियां सुधरें,
देवगति हो, परमात्मा की गति प्राप्त हो, उनके चरण रज आपको प्राप्त हो, ये पक्के सेवकों का कार्य है, करेंगे। महाराज अब कीजे सोही सब कर धर्म सहत तो हुई। सबके कल्याण के लिए बाबा गोसुम प्रसाद जी ने भी ये बात की चर्चा की। बोलिए श्री सदगुरु भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। विवाद नहीं, विवाद से बचना चाहते हैं अभी हम। इसके बाद ये संत जी का जो रूप धारण किए हैं, आप स्वरूप आइए, आइए। परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय जय श्री राम। बस बस परमात्मा कृपा करें, परमात्मा कृपा करें। पास में आइए और पास में आइए, यहां आइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद की पूछना क्यों नहीं चाहते कुछ भी? क्या बात है भैया, तुम्हारी पर्चा सही है। बस आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हाँ, एक छोटा सा प्रश्न आत्मा में चल रहा है। नहीं आत्मा में चल रहा है, लेकिन बोल नहीं रहे ना आप। बोल क्यों नहीं रहा? आप बोलोगे तभी तो हम बताएंगे। बोलो नहीं तो हम कैसे बताएं? बताओ भैया, बता सकता है कोई? भाई प्रस्ताव आप रखोगे तभी तो कोई बोल सकता है। पढ़िए, माइक उठा के पढ़ो। हेलो, हाँ पढ़िए, पकड़ना नहीं है, पढ़ो। है तुम तो मौन हो गए। नहीं समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ पहले। मात्र है ना दस्तावेज। कहां लिखा दस्तावेज? आप ही गलत पढ़ रहे हैं। पढ़िए, ये पंडों का सगा दरबार है, हम यूं नहीं पढ़ाते, यूं पकड़ो। आपने कहा कि मैं कुछ पूछना नहीं चाहता हूं, तो हमने लिखा, सुने, मात्र पूछना कुछ भी नहीं है, मात्र देखने समझने आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, मुंह से कुछ भी नहीं कहेंगे, बोलना चाहते हैं सब प्रकार की उन्नति होगी। आज का दिन शनिवार दिनांक 21 अक्टूबर 2023 तक परीक्षार्थ भाव से जमीन संपत्ति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे, नियम से करो और जमशेदपुर की जमीन मिल जाएगी, आशीर्वाद है। जाओ, जमीन का काम हो जाए, 100% कर लियो, कार हो तो लाभ मिल जाए, नहीं करो नहीं मिले साहब। हमने जो आदेश कर रहा है, जो मंत्र लिख रहा है, जा करो आप। कौन सो नहीं बताओ, नहीं याद है कौन सो करना है। हमने लिख दिया है, जय मंत्र करना है, पढ़ो। पकड़ना नहीं है, मना किया, माइक से पढ़ो। लो तो अच्छा जा तू। कद नहीं लिखा है, कट लिखा है, फट लिखा है ना। कट लिखो ना कद्दू लिखो है। कट नहीं है भैया, ये फट है। थोड़ी हमारी मिस्टेक है, हम लिखते ही ऐसे हैं। हाँ लो, तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलती हमारी। हाँ, स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हनुमान। आपके मन में जो जमीन का विषय है वो जमशेदपुर की जमीन है। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ जी गुरुजी, एकदम सत्य वचन। सत्य। और स्क्रीन हनुमान जी कृपा करेंगे, ईश्वर पे आस्था रखो, पंडोकर सरकार आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आशीर्वाद है। वहाँ पे गुरुजी हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी ठीक है ना भैया? चलिए, गुरु कृपा, चलिए परमात्मा की कृपा है, गुरु कृपा में पंडोकर सरकार की कृपा। भाग जाओ, आओ कल्याण हो, भाग जाओ, चलो जाओ। इसके बाद चश्मा
लाल शर्ट, हाँ ये, हाँ जल्दी आइए। बैठ जाइए। बोले भैया क्या बात है? काय का कर जाओ? व्यापार कर साड़ी का? क्या होगा साड़ी में? काय को नुकसान है? नहीं नहीं, काय को नुकसान है? माइक उठाओ। हाँ, काय का साड़ी का? अरे माइक से बोलो साहब। साड़ी का दुकान थी, उसमें नुकसान। ठीक है, दोनों में अंतर है ना? बंद कर दिया, बंद। अच्छा, बंद है, बंद कर दिया। तुम्हारा नाम क्या है? कमल। जाति? आपने तो बताया नहीं मुझे, पहले आपने तो बताया नहीं किसी को। हमने कहा कमल कुमार जागीर नाम है, सुतार जाति के हैं आप, और वस्त्र के काम धाम में हानि हो रही है, आपके घर में खब्बीस का चक्कर, अघोरी तंत्र क्रिया की गई है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। आप पे सवारी भी आ रही है, मैं बुलवा दूं? बुलवाऊं? आंखें बंद करो, चश्मा डालो, नहीं तुम आंख में घुस जाए ब्याल। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? चलिए तत्काल आंखें बंद करो। ओम तेजी से। शांत, हट। मोबाइल। मोबाइल हुई ऐसा बोल रहा जैसे भूत के पुराण निकल गए हूं। खड़े हो जाओ भैया। उनतीस आत्माओं का आपके घर में डाला है। माइक उठाइए। इस मंत्र को करना है, 108वां करना है। करोगे लाभ मिलेगा, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तुम जाओ, तुम्हारा काम है, बताएंगे वो। बिल्कुल, पंडोकर सगर पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी। पंडोखर धाम आने पर ही मनोरथ सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। आपको जब तुम्हारी इच्छा हो, तो जब तुम अपना काम कराने हो, नहीं तो घरे बैठो, मौका ले जाओ। आज हमने बोल दिए चकाचक हो जाए, जब मंत्र कर लियो, जाओ। नहीं होगा, कर लो, क्या कर रहे हैं? चलो कभी हो जाए, जैसे तुम अभी दिया गया वो मैंने। हाँ, इसके बाद भैया जी आप जाके लेके आओ किसी को। चलो, तुम्हें को मिल गई सेवा। फटाफट जाओ, जहां भी चयन करने हो। जहां से चाहो उन्हें बुला लो, जहां तुम्हारा मन करे, आत्मा करे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हाँ, ये इनको क्या? बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोखर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। क्या आप इन दादा की जगह पे आप आ सकते हैं कि आप ही को बैठना है? उन्हें बुला नहीं, आपका मन क्या है? आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं कि आप बैठना चाहते हो। माइक से बोलो, क्या करना चाहते हो? बुला सकते हो कोई? नहीं, हम नहीं बुला सकते। आप चाहते हैं क्या? हाँ, कोई बात नहीं। सच्चे मन से बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो भेज दो उनको। जय लेकिन फिर बात अलग अलग हो जाएगी। बुला लो उनको।
लेकिन ये पर्चा तुम्हारा, मैं उनका दूसरे दे रहा हूं। पास में आओ, क्योंकि मैं आपको भगाना फिर हमारा उचित भी नहीं बनता। बैठो दादा। और अब ऐसा मत करियो है। हाँ, माइक उठाओ, बोलो क्या बात है। कुछ नहीं, मेरा बिजनेस का जो चल नहीं रहा है वो, और फैमिली का, और शादी का। शादी का क्या करना है? करने का है लेकिन नहीं हो रहा है। एक करना है, दो करना है? एक ही करना है ना। पहले किसी के साथ रहते थे? हाँ। छोड़ क्यों दिया? रिलेशन में था, हाँ? फैमिली वाले नहीं मानते इसके लिए। उसको नहीं मानते? क्या नाम था उसका? अंकिता। है? अंकिता। हमने लिखा है अंकिता के आप प्रेमी रह चुके हैं, आपकी शादी 13 अक्टूबर 2024 में होगी। आशीर्वाद है। अंकिता आपकी गर्लफ्रेंड के रूप में, पत्नी के रूप में साथ रह चुकी हैं। हाँ। माइक से बोलो है, यस और नो? हाँ। यस। जो जैसा होता है उसे ही बुलाता है। आप लोग क्यों हंसे? हमने तो किसी कुछ बोला नहीं है। बोलिए श्री पंडोका सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की। ये अंकिता देवी कहाँ की थी आपकी? कोलकाता। 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 चलो, वैसे तो तारीख इसमें अलग अलग आ रही है। 2024 में भी एक थोड़ा हल्का योग है, 2025 में भी है, और 2026 में भी योग आ रहा है। ठीक है? क्योंकि आप अभी तक आप खुद स्थायी नहीं हो पा रहे हैं। अभी तक आप खुद 3 लड़कियों को चेंज कर चुके हो, जिसमें अंकिता तो आपको पत्नी के रूप में भी आप स्वीकार कर चुके हैं। सही है। यस? सही है। यस। तुमको अब अंकिता से तो नहीं कराऊंगा बात, लेकिन दूसरी से करा सकता हूं। लेकिन जो प्रेजेंट अभी है, ये पत्नी नहीं है। आप समय उसके साथ काट रहे हैं। क्या नाम है उसका? बात कर रहा हूं। नाम क्या उसका? है? नाम बताइए। आती है। दूसरी बताइए। फ्रेंड है। फ्रेंड, उसका नाम क्या है? पूजा। और जो अगल बगल की दोस्त का नाम बताइए। स्वाति, पूजा, आदि, मनोरमा, मीनाक्षी। अरे राम राम जी, कहां तुम खचड़ा आदमी हो। ये अब छोड़ दो, ठीक है? शादी कराऊंगा, बारात ले चलना हो तो वहां जाऊंगा। ठीक है दादा, इसलिए हमने तुम्हें रोक दिया, नहीं तो पर्ची हमने के दादा से काम विवाह कराए फिर है ना। हनुमान जी कृपा करें, पंडों का सखर पे आस्था रखो, मनोरथ पूर्ण होगा। आशीर्वाद है। हम पीलू पीलू सीलू सीलू नहीं का तो सीधे सीधे कहते हैं, दम से कहते और ठोक के कहते हैं, और कहें तो सिद्ध करके दिखा दे हैं। ठीक है? जाओ बेटा, तुम्हारी अनोरमा मनोरमा चंपा पंपा कोहू नहीं दे तुम्हारे संग, गारंटी हमारी है। और तुम इतने अच्छे लग भी नहीं रहो, तुम्हारे इतनी कैसे लोग आ गए। लो ले जाओ। आनंद आ रहा है? सही बताओ, आनंद आ रहा है? अद्भुत। दादाजी ये पर्चा तुम्हारा है, माइक उठाओ, जाके वहां मिलवा लो। वहां जाओ, वहां जाओ। नहीं जरूरत पड़े तो कल फिर मुझसे कह दियो, तुझे फिर उठा दे। फिर हम उधेर ने पेंट बच जाए तुम्हारे पहुंच में तो कहियो हमसे, तुम्हारे पुट्ठे पे पेंट नहीं बचेगा, फाड़ के फेंक दूंगा। पास में आओ। अभी तो चालू हुआ है, अभी चौका दिया, छक्का तो दिया ही नहीं है, सीधे बाउंड्री पार। बोलिए श्री पंडोका सरकार की, सदगुरुदेव श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलो क्या पूछना चाहते हैं? गुरुजी, हमारे 2 लड़का है, वो हमारी उम्र हो गई, लड़का बड़ा हो गया, शादी नहीं हो। क्या नाम उसका? लड़के का नाम, लड़के का एक विपुल नाम है, एक विजय नाम है। पहली हेडिंग, विजय कुमार विपुल कुमार की शादी 15 नवंबर 24 दिसंबर 15 नवंबर 24 दिसंबर
24/2026 तक 2 भंगुए आ जाएंगे, आशीर्वाद है। और सूरत में घर का मकान नहीं है। ये अजय कहाँ है? अजय कहाँ है? अजय अजय नहीं, विजय विजय विपुल विजय। विपुल नाम मोटा, बड़े के नाम विपुल है, छोटे का नाम विजय है। दोनों बड़ा हो गया, शादी नहीं होती है, हम बूढ़े हो गए, हमारे कोई काम करके ऐसा काम करे वैसे कोई नहीं है, कुछ जमीन वो घर का मकान नहीं है सूरत में। और हमारा कुलदेव का हम तो हमारी कुलदेवी हमारे ऊपर कृपा नहीं है, कुलदेवी की। तारीख हमने मौका दो ली है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। सन लिखी है, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। हमारी जाति में शादी होगा ना छोकरे लड़के का। लीजिए, ये मंत्र करना है, ओम क्लीम फट कुरु 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 स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन करना है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। लीजिए, बाकी के जो आपने नहीं कहा वो भी हमने लिखा है, पढ़ लीजिएगा। हाँ, हमारा यहाँ खुद का मकान नहीं है सूरत में, वो मकान लेने का है। श्री हनुमान जी पंडों का सरकार कृपा करेंगे, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पर आस्था रखें। अक्टूबर और नवंबर 2024-2026 खाली नहीं जाएगी, 2 बंगे घर में आएंगी, भवन बनेगा यानी मकान बनेगा, आशीर्वाद है। हमारा कुलदेव का हमारे ऊपर नहीं, हमने नहीं लिखा। चलिए, जो नहीं लिखा नहीं बताएंगे। इसके बाद दादाजी चश्मा वाले, फुल आशीर्वाद है। पास में आइए, आप आ चुके हैं? माइक उठाओ, माइक उठाओ, माइक से बोलो। अच्छा लगा कि आपने आ चुके और मिल चुके हमसे। हाँ हाँ, हवन नहीं करने दिया, नहीं आने देंगे तो भैया काम नहीं हो पाएगा दादा, नहीं हो पाएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हमने क्या लिखा, पहली राइटिंग देखिए क्या है। आपको तो मैं जानता नहीं हूं क्योंकि पंडोकर धाम में लाखों लोग जाते हैं। अब हमने क्या लिखा है सुनिए, आप पंडोकर धाम के पुराने भक्त हैं। पहली हेडिंग क्या लिखा, आप पंडोकर धाम के पुराने भक्त हैं, पूर्वत विषय है। पूर्वत माने जो आपने पूछा, जो आपने जाना, जो जानने आए, तो पर्चा कह रहा है कि आप पूर्वत हैं, आप हमसे मिल चुके हैं, पंडोकर सरकार के भक्त हैं, लेकिन नियम नहीं करोगे, डॉक्टर बीमारी बता सकता है, दवा नहीं खाओगे तो बीमारी ठीक भी हो सकती तुम्हारे भाग्य से और डबल भी बढ़ सकती। देव धर्म मानता ही नहीं है। नहीं देखो साहब, मैं इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा। नवरात्रि में माता जी की पूजा नहीं करते। माइक से बोलो, क्या बोले? नवरात्रि में माता जी की, हेलो, हाँ, नवरात्रि में माता जी की पूजा भी करता नहीं, हमको भी पूजा करता है तो उसको कष्ट होता रहता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल नेगेटिव घर में रहता है। तो मैं उसी कारण के लिए आया था कि मैं ये सब आपने बोला जो है वो पूरा करूँ। उसको जो स्किन का प्रॉब्लम है, सोरियासिस का, आपने बोला बताया था, तो वो होने का उसके वजह उसका शादी नहीं हो रहा है, नौकरी में भी प्रॉब्लम है उसके, वो पढ़ाई तो अच्छा किया है उसने, मगर पगार बहुत कम है, नौकरी में भी उसको तकलीफ रहती है। हमने ये मंत्र क्या लिखा, पढ़ो, माइक से पढ़िए। ओम, हाँ, ठम ठा ठा, हाँ, कट नहीं फट है वो, हाँ, स्वाहा 108 बार, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, नियम से करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, गुरु कृपा होगी, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, पंडोकर धाम आना है, मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। ठीक है ना? चलिए, लेकिन आपको पंडोकर धाम आना ही पड़ेगा। इसी के साथ दरबार ब्राह्म पूज्य पाद सद्गुरुदेव भगवान का संकेत हुआ है और दरबार कल प्रारंभ होगा। जैसे हमारे यहाँ के आयोजक मंडल का जो आपको डायरेक्शन होगा वो आपको प्राप्त होगा। जय पंडोकर।